हेलो दोस्तों, आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ अरावली की चोटियाँ। कि अरावली की सबसे ऊपर की चोटी कौन सी है, फिर उसके नीचे वाली चोटी कौन सी। इस तरह से आज मैं टॉप 10 चोटियों के बारे में आपको बताऊँगा। तो चालू करते हैं एक कहानी के साथ। वो कहानी ख़त्म करने के बाद आप लोग भी इन चोटियों को क्रम से जान जाओगे। तो चलो शुरू करता हूँ कहानी। कि गुरुजी 125 साल की उम्र में शेर पर सवार होके 155 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दिल्ली के लिए रवाना हुए। तो गुरुजी 125 साल की उम्र में किस पे सवार होके? शेर पर सवार होके। कितनी स्पीड थी उनकी? 155 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दिल्ली के लिए रवाना हुए। तो रास्ते में उन्हें रंगा जी दिखाई दिए, जो 11 नंबर की गाड़ी से चले जा रहे थे। कौन दिखाई दिए उनको रास्ते में? रंगा जी, जो 11 नंबर की गाड़ी से चले जा रहे थे। तो गुरुजी ने उनको कहा कि आप मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको 85 किलोमीटर दूर आबू तक छोड़ दूंगा। तो रंगा जी बोले, मुझे आबू नहीं जाना, मैं तो कुंभ के मेले में जा रहा हूँ और वहाँ रघु नाम के एक ऋषि को कमंडल देना है। तो ये अपनी कहानी थी। तो अब देखो, इस कहानी से हम 10 चोटियों को याद कर लेंगे। देखो कौन कौन सी, और वो भी उनकी हाइट के साथ। सबसे पहले देखो, तो सबसे पहले कौन थे? गुरुजी। तो गुरुजी से हो जाएगा गुरु शिखर। ठीक है, गुरुजी वाला अपने को याद रखना पड़ेगा 1722 मीटर। ठीक है, अब गुरुजी 125 साल की उम्र में शेर पे बैठ के, तो 125 साल इसमें से माइनस करूँगा ना, तो कितना आएगा देखते हैं। 1722 माइनस 125, तो देखो कितना आता है। कितना आया? 1597 मीटर। उसके बाद तीसरा, वो किसके लिए रवाना हुए? दिल्ली के लिए रवाना हुए। तो हो गया दिल्ली से दिलवाड़ा। और स्पीड कितनी थी उनकी? उनकी स्पीड थी 155 किलोमीटर पर आवर। तो इसको अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो देखो कितना आता है। कितना आया? 1442 मीटर। फिर देखो, तो उन्हें रास्ते में कौन दिखाई दिए? रंगा जी दिखाई दिए। तो रंगा जी से मैं क्या बना दूंगा? जरगा। और रंगा जी जो थे वो क्या जा रहे थे? 11 नंबर की गाड़ी से जा रहे थे। तो इसमें से अगर मैं 11 माइनस करूँगा तो कितना आएगा? क्या आएगा? 1431 मीटर। अब देखो, तो उनको वो रंगा जी चलते हुए जा रहे थे, ऐसा दिखाई दिए। तो रंगा जी 11 नंबर की गाड़ी से चले जा रहे थे। तो चले जा रहे से क्या हो जाएगा? अचलगढ़। क्या हो जाएगा? अचलगढ़ हो जाएगा। और अचलगढ़, तो वो जब चल रहे थे ना, तो उनको गुरुजी ने बोला कि आप ज़्यादा पैदल चलोगे तो इस ज़मीन पर तरेड़ आ जाएगी। ज़मीन पर क्या आ जाएगी? तरेड़। तरेड़ से हम याद रखेंगे 13। और आ जाएगी को अगर मारवाड़ी में बोलते हैं तो बोलेंगे आसी। तो तरेड़ आसी। तो तरेड़ आसी से हम क्या याद रख लेंगे? अचलगढ़ की हाइट। ठीक है, तो आप मेरे साथ बैठ जाओ, मैं आपको 85 किलोमीटर दूर आबू तक छोड़ दूंगा। तो अगर मैं इसमें से 85 माइनस करूँ, 1380 में से 85 माइनस करता हूँ तो देखो क्या आता है। 1380 माइनस 85 कितना आएगा? 1295। तो ये हुआ आबू की ऊंचाई हो गई है। तो वो बोले, मुझे आबू नहीं जाना, मुझे तो कहाँ जाना है? कुंभ के मेले में जाना है। तो कुंभ के मेले से हो जाएगा कुंभलगढ़। और बोला कि कुंभलगढ़, अब देखो, अब कोई मेले में जाएगा तो वहाँ जाके क्या बोलता है? वहाँ जाके बोलता है
1 2 3 4 बाबा थारी या बाबा तेरी जय जयकार। तो 1 2 3 4 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, खाली 1 2 2 4 मीटर। तो बोला भाई तू कुंभलगढ़ क्यों जा रहा है? तो बोला कि मैं वहाँ पे एक रघु नाम का एक ऋषि है, तो रघु नाम का एक ऋषि है तो इससे क्या हो जाएगा रघुनाथगढ़। एक ऋषि है तो इससे क्या हो जाएगा ऋषिकेश। और उसको मुझे क्या देना है, कमंडल देना है, तो इससे हो जाएगा कमलनाथ। अब देखो रघुनाथगढ़ की हाइट कितनी रहेगी तो वो देखते हैं। तो रघुनाथगढ़ की हाइट के लिए आप लोग को क्या देखना है, यहाँ पढ़ना है। ये क्या लिखा है गुनाथ, तो गुनाथ 69, गुनहत्तर या 69 बोलते हैं इसको, गुनहत्तर या फिर 69। तो मैं क्या करूँगा 1224 में से गुनहत्तर 69 माइनस करूँगा, लेकिन कितने 169 माइनस करूँगा। तो जब 169 माइनस करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 1055 मीटर। अब देखते हैं बाकी वाले जो बचे ऋषिकेश। तो जब भी हम ऋषियों मुनि के पास जाते हैं तो हमें कोई खतरा नहीं रहता, तो इससे हो जाएगा 1017। और कमंडल देना था वो उसको कितना देना था, 1 कमंडल देना था, क्योंकि 1000 से ऊपर की तो सब चोटियाँ हैं ही, और उसको कमंडल देना था 1000। और कमंडल उसको देना था 1, तो इसकी हाइट कितनी हो गई 1001। तो ये अपनी क्या हो गई, सब चोटियाँ हो गई। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये सब चोटियाँ उस कहानी को रिलेट करके बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ऐसे ही पूछे जाते हैं, कोई भी 4 चोटियाँ दे देंगे और उसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो, आरोही क्रम में अरेंज करो, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या फिर उनके सामने हाइट लिख दी जाती है और उनको हाइट के हिसाब से रिलेट करो कि कौन से चोटे की कौन सी हाइट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अब आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। थैंक यू।